जय महादेव, जय महाकाल। किसी साधक ने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि महाराज जी, साधक ने पूछा है कि महाराज जी कि जो लोग शराब पीने के आदी हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो क्यों आदी हो जाते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? और तंत्र विधान में शराब का आदी हो जाना क्या कारण है कि बहुत से लोग कि शराब इतनी पीने लग जाते हैं कि बस रोकने से रुकते ही नहीं। शराब क्यों पीते हैं? उनको क्यों ऐसे शरीर में तकलीफ होती है? तो बहुत सावधानी से इस प्रश्न का जवाब आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। आपने शराबी जो लोग होते हैं, जो शराब पीते हैं, आपने एक खास बात नोट उनमें करी होगी। चाहे वो घर में पी रहे हैं, चाहे कोई बाहर स्थान पर सो रहे पी रहे हैं, चाहे कहीं कोई गार्डन में पी रहे हैं, चाहे कोई पब बार में पी रहे हैं, या कहीं कोई एकांत सुनसान जगह पर पी रहे हैं, तो सब में कॉमन 95% आपने देखा होगा एक क्रिया करते कि वो जब शराब पीते तो ग्लास जब लेते हैं, शराब का जब ग्लास पकड़ते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जो ग्लास रखते हैं या बाटल पकड़ते हैं या कैन पकड़ते हैं, जो भी XYZ उस समय उनकी जो व्यवस्था होती है, जो भी पात्र होता है, नहीं है तो बॉटल सीधे होते हैं, तो आपने देखा जैसे ही वो उसको खोलेंगे और या वो ग्लास में भर के पिएंगे, दोनों ही कंडीशंस में वो क्या करेंगे कि उसमें से थोड़ी सी शराब अपने बाजू में पटकते हैं, यानी मानो जैसे किसी को भोग दे रहे हो। कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि फला देवी भोग ले लो, फला देवता भोग ले लो, या ये ले लो, वो ले लो, उस तरीके से भोग छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को कुछ पता ही नहीं होता और वो डायरेक्ट उसमें से खोला थोड़ा सा ज़मीन की तरफ या कहीं पे छोड़ देते हैं, और या फिर वो उंगली का लेके और शराब के छींटे टाइप में बाहर दे देते हैं और फिर वो उसको शराब को पीते हैं। अब यह लॉजिक समझना पड़ेगा। पहला कि आपने शराब खोली, ठीक है, बोतल खोली, ठीक है, ग्लास में लिया, ठीक है, लेकिन आपने जैसे ही बाहर दी, एक बूंद, एक टपका, एक ढक्कन, एक घूंट, या एक जो भी आपकी भाषा में आप समझें वो समझ लीजिए, थोड़ा सा आपने ज़मीन में डाली, तो क्यों डाली? यानी आपने अगर शराब पी है उससे पहले आपने किसी का भोग लगाया है, आपने शराब में किसी को आवाहन किया है कि आप आओ और पियो, फिर आपने उसको भोग दिया। अब यह समझने की बात है, जैसे बहुत से लोग देवी का भोग देते हैं, कोई भैरव का देता है, और कुछ लोगों को पता ही नहीं, यूं ही कर लेते हैं। तो अगर आपने भोग दिया है तो निश्चित है वो देवता या वो जिसे आप नहीं जानते, अनजाने, तो वहाँ कोई भी नेगेटिव एंटिटी है, कोई भी एनर्जी है, तो वो वहाँ शराब लेगी, भोग लेगी। और जब आप अगर क्रम से ये 8-10 दिन में, महीने में, 2 महीने में अगर 5-6 बार करते हैं, तो वो जो ऊर्जा है, वो जो एंटिटी है, वो हमेशा आपसे जुड़ जाएगी, और जुड़ जाएगी तो वो जब आप शराब पिएंगे तो वो आप उसका प्रसाद हो गया। जैसे हम भगवान का भोग लगाते हैं, प्रसाद कहते हैं ना, भाई प्रसाद ले लो, भगवान का प्रसाद मानी भगवान की झूठन। जब आप उसे पिएंगे तो वो जो एंटिटी है जिसका आपने भोग दिया, वो आपकी बॉडी में इंक्लूड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, आपके ब्लड से उसका रिलेशन हो जाएगा, वो आपके DNA में चली जाएगी, आपकी सांसों में चली जाएगी। 5 तत्व का जो शरीर है उसमें जो वायु तत्व है उस तत्व में वो विलीन हो जाएगी और आपके बॉडी के अंदर वो एंटिटी रहने लग जाएगी। और जब वो ऊर्जा रहने लग जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, वो अब आप दारू नहीं पिएंगे, अब वो दारू पिएगी, और वो आपकी बॉडी में आपको तलब लगाएगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या कह सकते हैं आपको बहुत सारी तकलीफें देगी, और आपको बार बार शराब की याद दिलाएगी, और फिर उसका नतीजा कि आप एक अच्छे शराबी बन जाओगे, बेहतरीन वाले शराबी, जिसमें आपका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, बच्चे दुख पाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, पत्नियां गालियां देंगी। तो मैं आपको यही निवेदन करूंगा, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, आप लोग इसे कृपया दूर रहें, और अगर आप पीते हैं तो ऐसी गलती न करें कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो किसके लिए भोग दे रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इस विषय में बहुत सावधानी रखें, ऐसी गलती ना करें, शराब न पिएं। दूसरा, ऐसा अगर भोग दे रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको शराब छुड़ानी है तो आप मेरे से जुड़े रहिए। अगले जो पोस्ट में करूँगा उसमें शराब छुड़ाने का जो एक तंत्र विधान का जो मार्ग है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप लोग उससे लाभान्वित हों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि पता चले कि शराब क्यों ज़्यादा हम पीते हैं और किस गलती के कारण पीते हैं। कुछ
इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो मेडिकल में या अन्य किसी चीज़ में इसका तरीका नहीं पता होता है, तो अचानक हम ऐसी आदतों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे बचने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को पता रहे कि शराब पीने से पहले नहीं करना चाहिए, अकेली जगह पे नहीं जाना चाहिए, सुनसान जगह पे नहीं जाना चाहिए, मरघट मशान शमशान कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ नेगेटिव एंटिटी रहती हैं। वहाँ अगर पियोगे वो भी आपके साथ पियेंगे, आपकी बॉडी में इंक्लूड होंगी और आपका लाइफ और मनी दोनों का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसे छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जय महादेव, जय महाकाल।